अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCC मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ और एक्सेल टैक्स और SAP की टीचिंग भी करता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ कहा था कि हमने हाउ टू फाइल एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरी इंडिविजुअल्स, हमने एक्सेल के ऊपर बैंक स्टेटमेंट को रिकनसाइल किया, उसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट बनाई, फिर वेल्थ रिकन्सिलेशन और कंप्यूटेशंस की। आज की इस वीडियो में हमने जो लास्ट क्लास में कंप्यूटेशन की थी, जो कि अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल एक्सपेंसेस, वेल्थ रिकन्सिलेशन, वेल्थ स्टेटमेंट और एनुअल कंप्यूटेशन, आज हम ये सीखेंगे कि हमने ये जो सारी इंफॉर्मेशन रिकन्साइल कर ली, एक्सेल के ऊपर रिकन्सिलेशन कर ली कि हमारी ये रिटर्न की वर्किंग है, उसको हमने ऑनलाइन कैसे अपलोड करना है। तो उसके लिए आपने FBR की वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद आईरिस पे क्लिक करना है। आईरिस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये होम पेज आ जाएगा। इस होम पेज के अंदर डिक्लेरेशन, जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि हमने जब इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करनी है, सैलरी इंडिविजुअल्स की, तो हमने 2 फॉर्म फिल करने हैं, 2 सेक्शंस फिल करने हैं। नंबर 1 114 यानी कि रिटर्न फॉर इनकम कंप्लीट ईयर, यहाँ पे हम अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद 116 यानी कि 116 की स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी की स्टेटमेंट यानी कि अपनी वेल्थ की स्टेटमेंट भी फाइल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ऐसे डिक्लेरेशन में आके मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो सबसे पहले क्या करें, हम स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी को फाइल करेंगे। तो ये आपके सामने पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने जिस पीरियड की फाइल करनी है उसका टैक्स पीरियड लिखेंगे। मैं कहता हूँ कि मैंने टैक्स ईयर 2018 की फाइल करनी है, तो मैं इसको 18 लिखूँगा। ये लिखने के बाद मैं इसको एंटर करूँगा। ये रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड है, मैं फॉर एग्जांपल 2016 की करता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि जो भी रेलिवेंट पीरियड है वो आपने सिलेक्ट कर लिया। ये लिखने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास होम पेज आ जाएगा। ये आपके सामने होम पेज आ गया, ठीक है। उसने क्या किया कि स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, पर्सनल एक्सपेंसेस। तो हमने लास्ट क्लास में लास्ट जो क्लास थी वहाँ पे हमने पर्सनल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया था। अब लिखे मैं क्या करूँगा, ये सारे के सारे एक्सपेंस हेड वाइज यहाँ पे लिखता जाऊँगा, ठीक है। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं मैंने यहाँ पे लिखे। यानी कि जो हमने एक्सेल में मैंने फाइल बनाई थी वो अकॉर्डिंग टू आईरिस बनाई थी, ताकि बाद में जब हम चीज़ें इंफॉर्मेशन को फिल करें तो हमें ये मुश्किल ना हो कि कौन सा हेड पहले आ रहा है। मैंने अकॉर्डिंग टू आईरिस जो अकाउंट आ रहा था उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें बनाई। सारी इंफॉर्मेशन हमने जो हमारी एक्चुअल इंफॉर्मेशन थी वो हम लिखते गए। ये करने के बाद आपने कैलकुलेट पे क्लिक करना है। तो ये देखिए 5,28,000 पर टोटल एक्सपेंसेस थे, 5,28,000 के टोटल एक्सपेंसेस आ गए। उसके बाद आता है पर्सनल एसेट्स लायबिलिटी। ये एक्सपेंस करने के बाद हम पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटी में आ गए। तो यहाँ पे हमने आना है वेल्थ रिकन्सिलेशन, वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आपके सामने सबके पास क्या आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, यानी कि आपके पास जो गोल्ड है उसको आपने शो करना है। तो उसके लिए ये जो कोड आ रहा है 7009, इसको आपने देखना है, ठीक है, पोजेशन के ऊपर, ठीक है। इसमें आपने ये क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद ये आ गया गोल्ड, ठीक है। पोजेशन में आपने ये अमाउंट सेलेक्ट करनी है कि जी मेरे पास क्या है, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड की वैल्यू लिख देनी है कि 10 तोला, ठीक है। उसके बाद ओके कर दें। ये जब आपने ओके किया तो फिर आपने यहाँ पे इसकी अमाउंट लिखनी है, ये अमाउंट आ रही है। उसके बाद मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है। अब गाड़ी है तो गाड़ी आपने कहाँ पे शो करना है, ये आ रहा मोटर व्हीकल, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी लिखनी है आपने, प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट व्हीकल है, मैं लिखूँगा जी मेहरान LED 388 LED 3885, ठीक है। मॉडल 2013, ठीक है। जो भी गाड़ी की यहाँ पे लिखी। ये करने के बाद आपने उसकी क्या करनी है, वैल्यू लिख देनी है। ये वैल्यू आ गई। उसके बाद दोबारा इसको कैलकुलेट करना है।
अब बाकी बात है कैश, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपने इकट्ठा लिखना है, यानी कि कैश जो और बैंक और कैश को आपने इकट्ठी फिगर, ये की फिगर में, यानी कि लेना ये कैश आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैश मेंशन कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरी जो टोटल वेल्थ होनी चाहिए वो 12,13,000 रुपये की है। तो यहाँ पे देखिए 12,13,000 रुपये, यानी कि रिकन्सिलेशन बनाने का मकसद ये था कि जो चीज़ हमने एक्सेल पे फाइनल की है वो चीज़ वहाँ पे सेम एज इट इज़ आए, ताकि हमारी कोई रिकन्सिलेशन में कोई इशू ना आए। उसके बाद है वेल्थ स्टेटमेंट, ठीक है। ये तो आपने वेल्थ लिख लिया, उसके यानी कि वेल्थ की जो चीज़ें थी सारी वो आपने लिख ली। अब आता है वेल्थ, रिकन्सिलेशन ऑफ वेल्थ। रिकन्सिलेशन ऑफ वेल्थ में उसने क्या किया, इनफ्लो, ये शीट हमने बनाई सेम एज इट इज़, जैसे एरएस के ऊपर वर्किंग है वैसे ही मैंने एक्सेल में की। तो इनफ्लो मेरा क्या है, इसको मैंने कॉपी करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, उसने क्या लिखा हुआ है, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये करना है कि कंपटीशन में आके ये आपकी इनकम कौन सी है, नॉर्मल टैक्स ईयर की, ठीक है। ये जो अमाउंट आ रही है, नेट अमाउंट आ रही है, ठीक है। नॉर्मल, इसके ऊपर आपने टैक्सेबल इनकम आपकी कौन सी है, नॉर्मल इनकम। उसके बाद आपने लिखना है एग्जम्प्ट, ये अमाउंट एग्जम्प्ट है, तो टोटल आपकी अमाउंट ये बनेगी 875, लेकिन चूंकि उसने कह दिया यहाँ पे तो हमने इसको सेपरेट मेंशन कर दिया। उसके बाद आता है इनकम एट्रीब्यूटेड, ये कोई नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एज पर रिटर्न, ये कोई नहीं है। गिफ्ट हमारा कोई नहीं है, और वो चीज़ें कोई नहीं है, ठीक है। हम अब आते हैं अपनी वेल्थ के ऊपर, ठीक है। वेल्थ में आके पैटी कैश। अच्छा, अब पैटी कैश में आके आपने क्या किया, इसके दो तरीके हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये अमाउंट प्लस इसमें कर देंगे ये अमाउंट, यानी कि दोनों अमाउंट हमारी एग्जम्प्ट है, ना पैटी कैश के ऊपर टैक्स है और ना मेडिकल अलाउंस के ऊपर टैक्स है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये अमाउंट मेंशन कर दूंगा, ठीक है। ये करने के बाद मैंने इसको कैलकुलेट किया तो 9,76,000 रुपये से हो गया। उसके बाद आता है मेरी कमेटी आती है, ठीक है। तो कमेटी मेरी अमाउंट कहाँ पे मिली, ये भी मेरी अमाउंट एग्जम्प्ट है, तो मैंने इसको अदर में डाल दिया। तो यहाँ पे मेरे टोटल एसेट बन गए 1.4 मिलियन के, ठीक हो गया। उसके बाद आता है पर्सनल एक्सपेंसेस। अब पर्सनल एक्सपेंसेस में ये अमाउंट तो आ गई, ये अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 12,165 रुपये, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि ये जो अमाउंट थी रेंट रेट एंड टैक्सेस, इसमें ये अमाउंट ऐड कर दूंगा। ये मैंने इसलिए ज़्यादा रखी ताकि ये चीज़ें आपकी फेस पे आती रही, आपको नज़र आती रही, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने जाके रेंट वाला जो लेक्चर है ये अपडेट करना है। तो रेंट वाला लेक्चर 15,000 पहले आ रहा था, मैंने इसको कितना कर दिया, 27,000। अब ये 5,28,000 से कितना अमाउंट, कितनी अमाउंट होगी, 5,40,000 रुपये। अब मैं यहाँ पे आके इसको चेक करूँगा कि ये 5,40,000 बन गई है, तो यहाँ तक अमाउंट 5,40,000 बन गई, ठीक है। उसके बाद आता है पेटी कैश रीइंबर्समेंट, ठीक है। इसी तरह पेटी कैश रीइंबर्समेंट में आप आएंगे आप अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे पेटी कैश रीइंबर्समेंट की जो नेचर थी, यानी कि आपने ट्रैवलिंग करते रहे हैं, तो आपके हम क्या करेंगे, हम ट्रैवलिंग के अंदर इसको शो कर देंगे, ठीक है। हमें ये जो टोटल अमाउंट आ रही थी पेटी कैश की, जो ये मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया, और ट्रैवलिंग का जो हेड था वो जाके उसको मैं अपडेट कर लूँगा। ट्रैवलिंग हेड में पहले ये अमाउंट आ रही, तो अब अमाउंट कितनी आ जाएगी, ये अमाउंट, ठीक है। 6,41,000 के एक्सपेंस हो गए। तो यहाँ पे अब देखें तो इन सबको मैंने टोटल किया, कितना होगा, 6,41,000, ठीक है। उसके बाद आउटफ्लो में अगली जो चीज़ आती है कि ये जो 2,05,000 रुपया हमारा आउटफ्लो हुआ है, ठीक है, इसको हमने शो करना है ये। अब ये जो आउटफ्लो है उसी तरह ये क्या है, आपके जो आपने कमेटी देते रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है, अदर पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो आपने इसमें जाके इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये भी अमाउंट ऐड होगी, प्लस आपकी ये भी अमाउंट ऐड होगी, ठीक है। यानी कि अदर पर्सनल एक्सपेंसेस मैंने फेस पे इसलिए चीज़ें दिखाई ताकि आपको चीज़ें याद रहें कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, लेकिन बाद में इसलिए मैं कर रहा हूँ कि रिटर्न के अंदर हमने इसको ऐसे फाइल करना है, ठीक है। उसके बाद मैं अदर पर्सनल एक्सपेंसेस को जाके मैंने अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंस बन के 9,32,000 रुपये की, ठीक है। अब ये अमाउंट मैं इसको टैली करूँगा टोटल को, तो ये अमाउंट और ये 9,32,465, तो कार को हमने ऑलरेडी वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब मैं रिकन्सिलेशन ऑफ फिक्स एसेट में आया, तो यहाँ पे अब देखें तो ये कह रहा है कि अनरिकनसाइल अमाउंट कितनी है, 7 लाख रुपये। हमेशा याद रखना है कि अनरिकनसाइल अमाउंट आपकी ओपनिंग वेल्थ होनी चाहिए। तो मेरी ओपनिंग वेल्थ कितनी थी, ये 7 लाख रुपया। तो मैंने क्या किया कि ओपनिंग नेट एसेट प्रीवियस ईयर, यानी कि ओपनिंग में ये अमाउंट यहाँ पे लिख दी सारी की सारी, और मेरी ये अमाउंट 0 हो गई, ठीक है। ये करने के बाद मैंने इंफॉर्मेशन को सेव कर दिया।
ठीक है। अभी हम सबमिट नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इसको सब कुछ अपलोड करने के बाद से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस लिखे, पर्सनल एक्सपेंस लिखने के बाद पर्सनल एसेट लिखे। पर्सनल एसेट में आपने हमेशा क्लोजिंग वेल्थ लिखनी है सारी, ओपनिंग नहीं लिखनी। तो उसके बाद आप रिकन्सिलेशन ऑफ फिक्स एसेट में आए तो यहाँ पे सारा इनफ्लो आपने मेंशन किया, मैच, उसके बाद आउटफ्लो मेंशन किया, और ये जो अमाउंट आ रही है यहाँ पे आपने ओपनिंग वेल्थ डाल देनी है, यानी कि ओपनिंग वेल्थ हमारी यानी कि ओपनिंग फिक्स एसेट आ जाएंगे। तो जो नेट बैलेंस आएगा वो यहाँ पे हमेशा ये अमाउंट ज़ीरो होनी चाहिए। जहाँ जिस तरह हमने इसमें आके ये अमाउंट ज़ीरो की थी, इसी तरह उसमें आके भी वो अमाउंट हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए, यानी रिकनसाइल अमाउंट कोई नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो उसमें सिस्टम आपकी रिटर्न ठीक नहीं है। अब क्या करूँगा, मैं इस पेज को सेव करके क्लोज कर दूँगा। उसके बाद मैं आऊँगा दोबारा डिक्लेरेशन पे। अब आऊँगा रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि स्टेटमेंट वेल्थ के लिए हमने चीज़ें अपलोड कर ली। अब हम आगे रिटर्न के ऊपर, तो मैंने उसी तरह पीरियड, चूँकि 2018 की इसने रिटर्न फाइल की हुई है इसलिए सिस्टम नहीं उठा रहा, तो सेम तरीका है, मैं पिछले साल की टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट कर लेता हूँ 2016 को। ठीक है, मैंने इसको बस सिलेक्ट किया। ये सिलेक्ट करने के बाद ये सब कुछ जो मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद पीरियड सेलेक्ट, इसमें कोई शायद मैं भी दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ट्रांजैक्शन ओपन है, अच्छा ये हमने वो स्टेटमेंट ओपन की। ये ओपन करने के बाद सबसे पहले जो टैब आ रहा डाटा में हमने सीखा था कि जो इनकम है जो हम रिटर्न फाइल करनी है तो 5 तरह की इनकम थे, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, अदर रेवेन्यू। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि हम कौन सी रिटर्न अभी फाइल कर रहे हैं, हम सैलरी के ऊपर फाइल कर रहे हैं। तो उसने क्या किया हुआ है कि पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे मैं अमाउंट कौन सी मेंशन करूँगा, कंपटीशन के ऊपर आएंगे हम, टोटल अमाउंट ये मेंशन कर देंगे, ये मेरी अमाउंट पे थी। ठीक है, इसमें से एग्जाम्प्ट कितनी थी, मेडिकल यानी कि अलाउंस के ऊपर वो ये अमाउंट। ये करने के बाद आपने इसको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो अमाउंट होगी जो इसकी यहाँ पे कैलकुलेट करके देगा, ये आपकी इसके साथ मैच होनी चाहिए। ये इस अमाउंट के ऊपर उसने टैक्स कैलकुलेट कर दिया खुद ब खुद। तो वहाँ कहाँ पे जाके हम देखेंगे, कंपटीशन के अंदर। कंपटीशन के अंदर वो ये कह रहा है कि इस अमाउंट के ऊपर ये अमाउंट की टैक्स लाइबिलिटी है। तो हमने यहाँ पे यही मैंने लिखी हुई थी, मैनुअल कैलकुलेट हमने की थी। अब हम आते हैं कि भाई ये जो टैक्स लाइबिलिटी था इसके अगेंस्ट हमने पे कितना किया हुआ है, यानी कि एडजस्टेबल टैक्स कितना है। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, एडजस्टेबल टैक्स पे। एडजस्टेबल टैक्स में सबसे पहले कौन सा आ रहा है कि सैलरी के ऊपर कितना दिया हुआ है, 10,065। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई सैलरी के ऊपर तो हमने आरडी टैक्स दिया हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट ये आ रहा है सैलरी ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट में लिख देंगे, फेडरल है तो फेडरल है, कॉर्पोरेट पे है तो कॉर्पोरेट के हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद टेलीफोन के ऊपर आपने कितना दिया हुआ है, तो ये मैं लिखने के बाद मैं दोबारा इसको कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, टेलीफोन के ऊपर अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे एक सेक्शन आ रहा है, ये टेलीफोन बिल अंदर सेक्शन 236 है। ये है टेलीफोन यानी कि पीटीसीएल के ऊपर, ये नीचे मोबाइल के ऊपर है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये पीटीसीएल के ऊपर है। तो मैंने क्लिक किया तो मैंने ये क्या किया कि मैंने पीटीसीएल यूटिलिटी लिख दी। ये लिखने के बाद मैंने एंटर किया, मैंने कहा जी मेरा नंबर अलर्ट से 0423544345। ठीक है, ये मेरा नंबर है। ठीक है, नंबर की डिटेल मैंने लिखी, उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ये करने के बाद वो कहेगा कि जी कितनी अमाउंट के ऊपर था, ये फर्ज करें टैक्स था 10%, तो मैंने इसको ग्रॉस अप कर दिया, यानी कि कितनी अमाउंट के ऊपर ये अमाउंट थी, जो 26,400 के ऊपर मेरी अमाउंट की जो टैक्सेशन थी, जो टैक्स की अमाउंट थी वो थी 2640 रुपये। ठीक है, ये करने के बाद दोबारा मैंने कैलकुलेट किया, यानी कि हर ट्रांजेक्शन के बाद आपने कैलकुलेट पे लाजमी क्लिक करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन पूरी उठाए। उसके बाद आता है कैश विड्रॉल। तो कैश विड्रॉल बैंक है, तो बैंक के ऊपर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आ रहा होगा, ये आ रहा है कैश विड्रॉल अंदर सेक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कहेगा कि जी कौन सा अकाउंट है, तो मैं कहता हूँ कि ये करंट अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, यूबीएल, और मेरा अकाउंट नंबर क्या है 00213000। ठीक है, टाइटल मेरा क्या है, लेट्स से फहीम। ठीक है, यानी कि पूरी डिटेल मैंने लिख दी। उसके बाद वो कहता है टैक्स।
तो ये जो अमाउंट आपको बैंक की तरफ से, अच्छा ये अमाउंट का आपने बैंक से सर्टिफिकेट लेना है, यानी कि बैंक को आपने लेटर लिखना है कि जुलाई से जून तक जितना मेरा टैक्स विदहेल्ड हुआ है इस अकाउंट के ऊपर उसका मुझे सर्टिफिकेट दे दें। तो फ़र्ज़ करें ये अमाउंट जो बनती थी उसको मैं जूम करता हूँ कि इस अमाउंट को मैं डिवाइड करता हूँ लेट से 0.003 से, ठीक है। तो 1,12,000 के ऊपर 336 रुपये टैक्स बना, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, यानी कि हमने ये अमाउंट चूँकि मांगता है तो इसलिए हमने ये अमाउंट लिखी, उसके बाद टैक्स की अमाउंट आ गई 336 रुपये। ये करने के बाद मैंने इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये जो नीचे अमाउंट देखे तो वो ये जो अब सारी अमाउंट फिल होगी। अब मैं आता हूँ कंपटीशन के ऊपर कि अब वहाँ पे आके हम कहते हैं कि वो कहते हैं जी आपका टैक्स ये बनता था, आपकी ये आपने पे किया हुआ है और ये अमाउंट आपकी पेबल बनती है, ठीक है। यानी कि 6,000 ये एडमिटेड टैक्स का क्या मतलब है कि हम एडमिट कर रहे हैं कि हमारी ये अमाउंट पेबल थी, हमने ये अमाउंट पे करनी है। तो अब ये अमाउंट हमने कैसे पे करनी है, अब सैलरी इंडिविजुअल जो था उसका तो FBR के अंदर लॉगिन नहीं होता, उसका तो IRS के अंदर लॉगिन है। तो आपने क्या करना है, FBR की वेबसाइट के ऊपर आना है, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर आके आपने क्लिक करना है फाइल रिटर्न के ऊपर। फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये ई पेमेंट आ रहा है, ठीक है, ई पेमेंट लॉगिन के बगैर ही। तो आपने कौन सी ई पेमेंट करनी है, हमने इनकम टैक्स की ई पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्या किया मैंने, उसका अलर्ट से CNSE नंबर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, यानी कि अब टैक्स हम पे करने लगे हैं, यानी कि वो जो 6,000 की अमाउंट आ रही थी अब हम क्या करने लगे हैं, अब पे करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने टैक्स ईयर सेलेक्ट किया, केयरफुली टैक्स ईयर फर्ज करें हम 2016 की कर रहे थे वो मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं लिखूँगा CNSE नंबर 35436, दोबारा मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। यहाँ मैंने CNSE नंबर लिखा, तो अगर तो कोई रजिस्टर्ड है तो वो खुद ब खुद यहाँ पे उसका नाम उठा लेगा, ठीक है। तो ये उसने नाम उठा लिया कि भाई इसका नाम ये है। उसके बाद आता है पेमेंट सेक्शन। तो पेमेंट सेक्शन कौन सा था, एडमिटेड टैक्स, हम एडमिट कर रहे हैं। अमाउंट कितनी थी, यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट हमारी कितनी यहाँ पे थी, 6,041 रुपये। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अच्छा ये करने के बाद वो कहता है कि पेमेंट सेक्शन कौन सा है, ठीक है। हमने दोबारा ये सिलेक्ट किया, ठीक है। ये करने के बाद हम नीचे आए और यहाँ पे आके हमने अमाउंट लिख दी। अमाउंट कितनी थी, 6,041 रुपये, ठीक है। यानी कि सारी चीज़ें हमने जो फिल कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं कि वो जो टैक्स सैलरी के ऊपर हमने कम पे किया हुआ था उसको हम रिटर्न के साथ पे करने लगे हैं। तो ये अमाउंट आई। अब हमने कैसे पे करना है, कैश में, चेक में, जैसे भी हम जूम कर हम कैश पे हमने पे करना है। तो मैं इसी तरह क्या करूँगा, इसको यहाँ पे अमाउंट लिखूँगा और ये सब कुछ करने के बाद मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मैं कंफर्म पे क्लिक कर दूँगा। जब कंफर्म आएगा तो मैं कंफर्म को पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये उसने जनरेट कर दिया कि ये चलान आपने जमा कराना है, ठीक है। मैंने इसको प्रिंट पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक फ़ाइल ओपन होगी। तो ये मेरे सामने उसने क्या किया कि जो चलान की फ़ाइल थी वो मेरे सामने ओपन कर दी। इसको मैंने केयरफुली देखना है, टैक्स ईयर ठीक है, ठीक है। उसके बाद एडमिटेड टैक्स है, ठीक है जी। उसके बाद जो अमाउंट है वो बनती है 6,041 रुपये। इसका प्रिंट लेके आपने इतनी अमाउंट कैश जाके नेशनल बैंक में डिपॉजिट करवा देनी है। उसके बाद ये करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, दोबारा रिटर्न के ऊपर आना है। इस रिटर्न पे आके आपने दोबारा एडजस्टेबल टैक्स में आना है। एडजस्टेबल टैक्स में आके आपने क्या करना है कि ये जो अमाउंट थी, जो आपकी बैलेंस अमाउंट बनती थी वो आपने, यानी कि दिस प्लस 6041, ठीक है। तो ये अमाउंट यानी कि सैलरी के साथ 10,000 पहले आपने दिया हुआ था और 6,000 अब दे देंगे। तो आपने यहाँ पे इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। अपडेट करेंगे तो आपका जो टैक्स होगा वो कंप्यूटेशन पे आके दोबारा आपने देखना है।
ठीक है, वो यहाँ पे क्या आ रहा है, नील आ रहा है, यानी कि आपका कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पे देखें तो रिफंडेबल टैक्स 0, यानी कि आपने पूरा 19,000 बनता था, 19,000 पूरे का पूरा पे कर दिया। ये करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन में आना है। वेरिफिकेशन में आके इसका पिन कोड लिखना है, उसको वेरीफाई करना है और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। तो याद रखें कि जब भी हमने रिटर्न सबमिट करनी है तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी को पहले सबमिट करना पड़ेगा, फिर हम सबमिट करेंगे अपनी दूसरी रिटर्न को, यानी कि पहले हमें ये सबमिट करनी पड़ेगी, फिर हम 116/14 की रिटर्न को फाइल करेंगे। आज की क्लास में हमने ये सीखा कि जो एक्सेल के ऊपर हमने पिछली क्लास में ये सारी रिकन्सिलेशन की थी, उसको हमने सिस्टम में कैसे अपलोड करना। तो सबसे पहले आपने फॉर्म 116 को पे आना है, यानी कि 16 स्टेटमेंट जनरल लायबिलिटी आना है, उसमें हमने पर्सनल एक्सपेंसेस लिखे आउटपुट, जैसे हमने एक्सेल में वर्किंग किया सेम एज इट इज़ हमने कॉपी पेस्ट करते गए, क्योंकि एक्सेल में वर्किंग कराने का मेरा मकसद ये था कि जो भी गलती है, जो भी मसले हैं, वो एक्सेल में हाईलाइट हों, और जब हम रिटर्न के ऊपर आए तो हमें रिकनसाइल अमाउंट को ही हमने अपलोड करना है, यानी कि रिटर्न में सिर्फ हमने इन्फॉर्मेशन को अपलोड करना है। वो करने के बाद हमने वो स्टेटमेंट को सेव किया, सबमिट किया, फिर हम आगे 114 पे रिटर्न ऑफ इनकम के ऊपर, यहाँ पे आके हमने पूरी इनकम लिखी, जितना टैक्स विदहेल्ड हुआ था वो लिखा, जितना टैक्स कैलकुलेट उसने किया, और अगर बैलेंस अमाउंट थी तो हमने एडमिटेड टैक्स में जाके चालान बुलाना भी सीखा, और वो जाके गवर्नमेंट को जमा करवा के बाद में वो अमाउंट अपडेट करके रिटर्न हमारी सबमिट कर दी। मीनवाइल अगर आपने फ़र्ज़ करें लास्ट डेट है, कल आज लास्ट डेट है, तो आप रिटर्न फाइल करें, भी बैंक बंद है, तो आप ये कर सकते हैं कि वो अमाउंट अपडेट करके रिटर्न सबमिट कर दें, क्योंकि अगर एडमिट टैक्स में 1 रुपया भी होगा तो रिटर्न सबमिट नहीं होगी, उसको ज़ीरो करना है हमने, यानी कि रिफंडेबल टैक्स होना चाहिए, पेबल नहीं होना चाहिए। वो करें, उसको सेव करें और गवर्नमेंट में बात जाके कल या परसों आप जमा करवा दें रिटर्न, यानी कि सेव करने के लिए उस अमाउंट को आप इक्वल कर लें, ज़ीरो कर लें। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हमने सीखी, यानी कि इन्फॉर्मेशन अपलोड किया। अगली एग्जांपल में हम सीखेंगे हाउ टू फाइल द रिटर्न ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी की रिटर्न वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, वर्किंग होती है। सैलरी इंडिविजुअल की सिंपल है, उसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है। अगली क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू फाइल द एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ कंपनी, जिसमें पूरी एनुअल टैक्स की कंपटीशन होगी, पूरी डिटेल वर्किंग होगी, इसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो मुझे आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।